Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू महिंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आज हम लोग जो है स्पेशली करेंगे लाइव टेस्ट। ठीक है, सो आज आप लोग का एक टेस्ट लेंगे छोटा सा, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड। ओके, सो चलिए सब लोग लिंक को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले अपकमिंग बैचेस के बारे में बात कर ली। तो जो अपकमिंग बैचेस वो आपकी 4th में से दो बैच आ रही है, 11th में से आ रही है, 18th में और 25th में। तो ये बैचेस आपकी आ रही है, साथ ही साथ इंग्लिश एंड बंगाली की भी बैच आ रही है जो कि आपकी 11th में से आएगी। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहो तो इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो इस पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 9 पर्सन्स है, ABCDEFGHI। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज में काम करते हैं, डिफरेंट पोस्ट है, पोस्ट बेस्ड पजल है। तो चलिए जल्दी से इसको सब लोग बना लीजिए। स्टार्ट। चलिए 2 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से बना लीजिए सब लोग। यहाँ पे पहले पोस्ट को आप लोग बिठा लीजिएगा। लास्ट 15 सेकेंड्स। टाइम अप। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, पोस्ट को बिठा लेना है। ठीक है, सो सबसे पहले आपका जो पोस्ट बैठेगा, यहाँ पे अगर हम बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में है पोस्ट, यानी कि सबसे बड़ा अगर हम लिखेंगे तो सीईओ है। ठीक है, तो सीईओ सबसे बड़ा पोस्ट है। देन उसके नीचे अगर हम आएंगे तो ईडी आएगा, ईडी के बाद आएगा एचओडी, एचओडी के नीचे सीजीएम, उसके नीचे आएंगे तो जीएम, देन डीजीएम, फिर एमजी, फिर एएम और फिर क्लर्क। अब इसके अकॉर्डिंग हमें पर्सन बिठाना है। अब यहाँ अगर हम बता पोजीशन गिवन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, सीएल इज द जूनियर मोस्ट एंड सो ऑन, ये बोलेंगे। आई सीनियर देन द वन हु इज एचओडी, तो आई एचओडी से बड़ा है। तो यानी आई की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। आई जो है आपका वो सीईओ भी हो सकता है, और दूसरा है आपका आई जो है वो ईडी भी हो सकता है। तो एक बार आई को सीईओ रख लेते हैं, एक बार आई को ईडी रख लेते हैं। ठीक है, देन अगर हम बात करें टू रैंक्स आर देयर बिटवीन आई एंड एफ, दो छोड़ के एफ, एक दो छोड़ के एफ। ठीक है, देन बोल रहा है क्या, 3 रैंक्स आर देयर बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में 3 रैंक है, यानी 1 2 3।
ऊपर 1 2 3, ऊपर भी जा सकता है 1 2 3, नीचे भी आ सकता है, ठीक है, लिख के छोड़ दो इस तरह। जी हु इज नॉट द सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय, अच्छा जी सीनियर मोस्ट है भी नहीं, तो जी नीचे आ जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन सीनियर देन जी सेम एज जूनियर टू एच, तो यहाँ पे एच आ जाएगा, तो यहाँ पे एच आ जाएगा, ठीक है। डी इज जस्ट जूनियर देन एच, तो डी एच से जस्ट जूनियर है, इस वाला ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, सी इज जस्ट सीनियर देन ई, मतलब ये हो सकता है सी और ई, बट बहुत सारी पॉसिबिलिटी बाद में बिठाते हैं। मोर देन 2% सिटिंग, मोर देन 2% जूनियर देन ई, अच्छा 2 से ज्यादा होनी चाहिए, तो इसका मतलब है ये ई और ये सी होना चाहिए। देन बोलते हैं क्या, बी इज नॉट द लीस्ट जूनियर, तो बी इधर आ जाएगा। अब बचा कौन हमारे पास, तो देखिए ए बच गया, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, दैट्स इट। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए फास्ट। हाउ मेनी पर्सन आर सीनियर टू सी, 1 2 3 4, 4 पर्सन है। डीजीएम कौन है, तो डीजीएम देखा जाए तो ई है, ऑप्शन बी। हाउ मेनी रैंक्स आर देयर बिटवीन डी एंड सी, तो 1 है, सो डी, ठीक है। सो आंसर इज डी बी डी। नेक्स्ट, चलिए इन दोनों का बताइए जल्दी से। सो आई की डेजिग्नेशन पूछी जा रही है, तो सीईओ है। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, दस फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो देखिए जरा, जीएएम, जीएएम सही है, ईडीजीएम ये भी सही है, सीजीएम ये भी सही है, एचएचओडी नहीं, बाकी भी देख लो, एफसीजीएम है, हाँ, तो डी हो गया। सो आंसर बी डी, ठीक है। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट इनइक्वालिटी है, जल्दी से इन दोनों के आंसर बताइए फास्ट। चाहेगा, सो यहाँ पे देखिए कंक्लूजन नंबर 1, पहले एक्स और बी की बात करते हैं, तो ये रहा बी और ये रहा एक्स। अब इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, सी, तो बी जो है वो लेस देन इक्वल टू सी है, ठीक है, तो बी लेस देन इक्वल टू सी है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, सो एक्स इज ग्रेटर देन सी है, सो हमारा एक्स ग्रेटर देन बी आ रहा है, पहला सही है। एफ और वी की बात करते हैं, तो एफ इधर है, वी इधर है, कॉमन कौन है, डी, सो डी कॉमन है। तो डी से अगर ज्वाइन करेंगे तो डी जो है वो वी के साथ सी एंड डी बना रहा है, यानी यहाँ पे रिलेशन ही नहीं बन सकता। सो आंसर क्या होगा, ओनली वन फॉलोज। इस पे आइए, डी और क्यू, सिर्फ डी क्यू जोड़ने से हमारा दोनों हो जाएगा। सो क्यू इधर है और डी इधर है। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो एस है, डी ग्रेटर इक्वल टू एस है और एस ग्रेटर इक्वल टू क्यू है, तो डी या तो ग्रेटर है या इक्वल है क्यू, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंडिविजुअली रॉन्ग और आइदर और, है ना। सो आंसर क्या हो गया आपका, इधर वाले का ए और इस वाले का सी। नेक्स्ट, इसका बताइए जल्दी से फास्ट।
सो यहाँ पे देखिए आई और एच, आई यहाँ पे है और एच यहाँ पे है, दोनों में कॉमन कौन है? के। सो देखिए आई ग्रेटर इक्वल टू के और के इज लेस देन इक्वल टू एच, सी एन डी हो गया। जी और एन की बात करते हैं तो इन दोनों में कॉमन देखना पड़ेगा, तो वी, जी इज ग्रेटर इक्वल टू वी और वी इज लेस देन एन, ये भी सी एन डी हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर नॉट। ठीक है, नेक्स्ट इसका बताइए आंसर क्या होगा। चलिए इसका बताइए फास्ट। फास्ट फास्ट। टाइम अप। सो यहाँ पे देखिए 8% A2H डिफरेंट मंथ्स में बॉर्न हुए हैं, तो मंथ्स लिख लेते हैं सबसे पहले। सो है फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नवंबर, दिसंबर। ओके, ए वॉज बॉर्न ऑन द मंथ हैविंग 30 days बट नॉट ऑन नवंबर। अच्छा 30 days वाला फिर कौन है? एक तो अप्रैल है, जून है, नवंबर नहीं है, तो ए का दो पॉसिबिलिटी है, तो ए को बाद में देखते हैं। तो ए की दो पॉसिबिलिटी आ गई, या तो अप्रैल होगा या फिर जून होगा। ठीक है, ए और जून के बीच में एक जन, अब लो दोनों में से कोई भी हो सकता है फिर तो, या तो ए यहाँ बैठेगा या ए यहाँ बैठेगा। सॉरी, ए और जून के, तो ए अप्रैल बैठेगा, ये कंफर्म हो गया है ना। ई वॉज द यंगेस्ट पर्सन, ई सबसे लास्ट में आएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 3 person born between the one who was born on March and G, मार्च और जी के बीच में तीन लोग, एक दो तीन, तो जी इधर आ जाएगा। डी वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर जी, तो डी इधर आ जाएगा। सी एंड एफ वर बॉर्न ऑन कंजिक्यूटिव मंथ, सी और एफ कंजिक्यूटिव मंथ होंगे, तो यही दोनों हो सकते हैं, सी और एफ। एफ इज नॉट एल्डर वन, तो एफ और सी। ठीक है,
देन बोलता है बी वॉज नॉट बॉर्न इन मे, बी मे नहीं होगा तो बी नवंबर हो जाएगा। अब एक ही पर्सन बचा है, कौन? एच। सो एच यहाँ आ जाएगा, बस खत्म। चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। चलिए जल्दी से इनके आंसर बताइए फास्ट। Who among the following person was born on April? So April A. How many person were born between H and C? 2. Who among the following was born on July? G. ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर बताइए जल्दी से। ओके, यहाँ पे ऑड वन आउट करना। द वन वॉज बॉर्न इन मार्च, मई, फरवरी, जुलाई, दिसंबर। देखिए जरा, मार्च, मई, फरवरी, जुलाई, दिसंबर। देखिए बाकी सब 31 डेज वाले हैं, फरवरी आपका डिफरेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ई? ई को लेके देखिए दिसंबर है नहीं, ई वॉज बॉर्न इन दिसंबर, ये तो ट्रू है ही। इमीडिएटली आफ्टर बी, ये भी ट्रू है। ई और जी के बीच में एक जन, ये भी ट्रू है। यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑल आर ट्रू। ठीक है, सो ऑल आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। तो चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। ट्राई करो, ट्राई करो। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सर्टेन नंबर पर्सन है, रो में बैठे, नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, सो सबसे पहले देखिए ए और एस के बीच में 3 लोग हैं, पहले लिख लेते हैं। ए और एस के बीच में 3 लोग, एंड एग्जैक्टली मिडल ऑफ डब्ल्यू और पी, डब्ल्यू और पी के एग्जैक्टली बीच में है।
ठीक है। P who sits second to the left of S, चलिए यहाँ पे काम करते हैं। S के सेकंड लेफ्ट में P है, ठीक है। सॉरी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, P S के इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है। L sits to the sixth right of W, W के सिक्स राइट में 5 छोड़ के L है, L इमीडिएट नेबर है S का, तो L यहाँ आ जाएगा। और L जो है वो कहाँ है, W के सिक्स राइट में है, तो 1 2 3 4 5 छोड़ के W, ठीक है। अब देखिए N जो था एग्जैक्टली बीच में था, तो यहाँ N आ जाएगा। अब S और A के बीच में 3 लोग ना, अभी भी आ सकते हैं, दोनों तरफ जा सकते हैं। चलो इसको बाद में देते हैं। C sits third to the left of W, C आ जाएगा, ठीक है। V is immediate neighbor of A, अब हमें तो पता नहीं, अगर हम S ये रहा 1 2 3 छोड़ के A को बिठाएंगे तो V नहीं बैठ पाएगा, 1 2 3 छोड़ के A को बिठाते हैं तो V अभी आ सकता है कहीं भी, है ना। A और U दोनों का इमीडिएट नेबर है, ठीक है। तो V के एक तरफ A है, एक तरफ U है। The number of person left of C same as the person right of V, अच्छा, C के लेफ्ट में जितने भी है V के राइट में उतने ही होंगे, ठीक है। मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन L एंड V, L और V के बीच में एक से ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ तो V आएगा नहीं, यही V आएगा और U आएगा, तो C के लेफ्ट में उतने ही, V के राइट में उतने ही। तो ये हो गया आपका अरेंजमेंट कंप्लीट, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले कितने लोग बैठे हैं, जरा ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोग आ रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं, चलिए जल्दी से इनके आंसर बताइए क्या होगा। Who among the following persons sit extreme end of the room? U. Second right of P, L. ऑड वन आउट करना है, AU, देखिए किस बेसिस पे, ठीक है, AU, LS इमीडिएट में है, WN एक के गैप पे है, PL एक के गैप पे है, फिर NP एक के गैप पे, तो ऑब्वियसली LS B हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट इसका बताइए। Who among the following sits to the right of V, V के राइट में कौन है, U. In which of the following pair the first person sits to the right of second person, अच्छा पहला पर्सन, अच्छा क्या S P के राइट में है, हाँ है, क्या L A के राइट में है, L नहीं, ये तो हो गई, और N V के राइट में नहीं है, और S A के राइट में नहीं है, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका बताइए आंसर जल्दी से, फास्ट। ओके, सो एग्जैक्टली मिडल चाहिए, चलो टारगेट करते हैं इसको, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है। इधर कितना 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यानी यही हो जाएगा। थोड़ा सा अंदाजा लगा के फिर काउंटिंग करो, आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट इसका बताइए। How many letters are there which is followed by number and preceded by symbol? तो लेटर के बाद नंबर, लेटर के पहले सिंबल, तो ऐसा देखना है लेटर के बाद लेटर के पहले सिंबल, पहले ये देखो, बाद नंबर नहीं, देखो लेटर के पहले सिंबल नहीं है, लेटर के पहले सिंबल तो है लेकिन बाद में नंबर नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं लेटर, लेटर के पहले सिंबल बाद में नंबर है, ये हो गया। फिर लेटर के पहले सिंबल बाद में नंबर भी है और ये भी है, तो टोटल 3 है। सो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं, इसका बताइए, इसका बताइए जल्दी से फास्ट। इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड विच एलिमेंट इज 12th फ्रॉम राइट हैंड? अगर सारे सिंबल्स को ड्रॉप कर दिया जाए तो 12th फ्रॉम राइट हैंड कौन सा होगा? ओके, सो सारे सिंबल्स को ड्रॉप कर दिया जाए तो 12th फ्रॉम द राइट हैंड अगर हम देखें तो कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 5 हो रहा है, आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट इसका बताइए। Which element present exactly the middle of S and asterisk? ये रहा S और ये रहा asterisk, इसके exactly middle में देखते हैं। चलिए जी को 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 हो रहा है ना, 6 7 8, तो 8 8 हो रहा है, यानी जी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए इतना ही रहने देते फिर, या फिर एक और बना लो, चलो इसको एक सॉल्व कर लो। ठीक है, एक ये सॉल्व कर लो लास्ट।
टाइम अप। चलिए इसका सीटेड आर स्क्वायर टेबल, यहाँ पे एक स्क्वायर टेबल है, ठीक है। 4 लोग कॉर्नर पे है और 4 लोग मिडल में है, ठीक है। सो द पर्सन कॉर्नर स्क्वायर फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, कॉर्नर वाले बाहर की तरफ देख रहे हैं और मिडल वाले अंदर की तरफ, ठीक है। ओ थर्ड टू द राइट ऑफ पी, अच्छा पी के थर्ड राइट में हुआ है, बट पी बैठा कहीं नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड एल, ओ और एल के बीच में 2 लोग, ठीक है। आई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के सेकंड लेफ्ट में आई है। जे हु इज नॉट नेबर ऑफ एल, जे एल का नेबर नहीं है, ठीक है। एन इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी, एन पी के नेबर नहीं है। पी हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम के इमीडिएट राइट में पी है। एम हु सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, अच्छा अब यानी कि हम एम से स्टार्ट कर सकते हैं। एम कॉर्नर पे है, एम के इमीडिएट राइट में पी है, फिर देखो पी के थर्ड राइट में ओ है, ठीक है। ओ और एल के बीच में भी 2 लोग है, ओ ये रहा, तो एल यहाँ आ जाएगा। जे के सेकंड लेफ्ट में आई है, तो ये जे तो ले नहीं सकते, ये जे लेंगे तो सेकंड लेफ्ट में आई आ नहीं सकता, ये जे लेंगे तो फर्स्ट सेकंड यहाँ आई आ सकते हैं ना, जे और आई, ठीक है। अब बोलता है एन पी का नेबर नहीं होगा, तो एन यहाँ आ जाएगा। अब बचा कौन, अब देख बचा कौन है हमारे पास, देखिए आई जे के एल एम एन, के बचा ना, सो के यहाँ आ जाएगा। यही था। ये है ना पी, ओ सॉरी सॉरी गड़बड़ कर दिए, पी के राइट में ना लेफ्ट में ले गए, पी के राइट में वो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट है ना, यहाँ ओ आएगा और 2 छोड़ के ना, 1 2 छोड़ के ओ से एल चाहिए ना, ये 1 2 छोड़ के एल इधर आ जाएगा, ठीक है। जे एल का नेबर होगा नहीं, तो जे को अगर हम बात करें, जे इधर आ जाएगा, जे के सेकंड लेफ्ट में आई आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास बचा एन, एन तो पी का नेबर होगा नहीं, तो एन यहाँ आ जाएगा, के यहाँ, अब सही है, ठीक है। लेफ्ट राइट का गड़बड़ हो गया। चलिए इसका आंसर बताइएगा जल्दी से, फास्ट। Who sits at the immediate left of M? M के immediate left में कौन है? I. Position of K with respect to J. K का J के respect में क्या? First, second, third. Third to the right. How many persons seated between O and K when counting left of K? 3 ही होंगे, चाहे जैसे काउंट करो जी। नेक्स्ट इन दोनों का आंसर बताइए जल्दी से। Four of the following five are alike in a certain way and hence form a group. Which of the following does not belong to the group? अब यहाँ देखिए कौन है, O M K N, ठीक है, ये O है, फिर I J L P, तो इसका मतलब है O डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि O एंड पे है। अगर सारे पर्सन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिठाते हैं, I से स्टार्ट करते हुए, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो I से स्टार्ट करते हुए अगर क्लॉकवाइज में तो बिठाओगे तो I J K L M N O P,
तो पूछा है क्या कि कितनों का पोजीशन जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, आई को छोड़ के सिर्फ एन का सेम हो रहा है, बाकी तो सबके चेंज हो जा रहे हैं, है ना। सो सिर्फ 1 होगा, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो फिर मिलेंगे कल 11:30 पे लाइव क्लास के साथ। तो फिर तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.